This is the government facility to which 59-year-old activist Sonam Wangchuk was picked up and admitted to earlier this morning by the Delhi police. Now, Sonam Wangchuk is part of the Indian Gen Z protest movement, also called as the Cockroach Janata Party. तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। Now, the Delhi police has said that Sonam Wangchuk was picked up because of Delhi High Court's orders and based on medical advice. 18 जुलाई रात या सुबह के 3 बजे, जैसा आप बोलना चाहें, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पर्सनल को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। कहा जाता है संसद के मॉनसून सत्र के लिए ड्रिल करना है। फिर सबको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उनको असली मकसद बताया जाता है, जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना है और वो भी 30 सेकंड के अंदर काम करना है, फुल कमांडो मोड। हाय, इतनी प्लानिंग अगर वुमेन सेफ्टी पर लगा दी होती तो आज दिल्ली रेप कैपिटल ना होता, सेफ कैपिटल बन जाता। यह सब दिखाता है बाय द वे कि पुलिस में काबिलियत बहुत है। अरे बताओ, 3 बजे ड्यूटी पर आ गए हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल विल नहीं है ऊपर से, तो इसलिए कोई काम नहीं होता। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। At this site, we know that Sonam Wangchuk's family and close associates are inside, meeting him and meeting the doctors. I was there with him till yesterday, and the tests at 4:15 showed everything was normal, including his ketones, potassium, everything, which we are monitoring very closely twice a day. But today morning when I came, they made a scare about his potassium that has dropped to 2.9, which is life-threatening, of course. And when I checked with our family doctors, who are very senior doctors, they said that medically it is not possible that there is such a drop. The whole atmosphere is not of a government that is caring enough to take care of somebody's health. It is almost like an arrest of sorts, because there is police, more than 50 police on every floor. He is not being allowed access to meet either with his lawyer or with his doctors who was monitoring him for the last 20 days. What have they so much to hide? Is Abhijit Dipke. He has announced that he will carry on this mantle and continue with the indefinite hunger strike. अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है, उस आदमी का नाश हुआ है। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को खतीजकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे। This is the Jantar Mantar protest site which the Delhi police wanted the protesters to vacate. We walked in from there to reach here, and as you can see on my right hand side, the crowd is building. We have seen a lot of injustice over the past 10 years, and I think it is time that India awakes. तो अगर तबीयत का ख्याल रखना था सरकार को, तो सरकार को यहाँ पे आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनकी मांगे सुननी चाहिए थी। ऐसे नहीं कि उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया जाए। सोनम सर को उठाने के रिस्पॉन्स में हम में से जो लोग शायद नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाते 20-25 तक, हम लोग अब बिल्कुल बैठेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नहीं हटेंगे। आप चाहे बुला लीजिए पुलिस फोर्स, आप बुला लीजिए,
So I think the time has come for us to seek accountability from the Prime Minister, and rightly so. We have given a call that now the larger movement will be to seek Prime Minister Narendra Modi's resignation. The people of this country have to wake up. They have to take the future in their hands because it is now or never. आज वही नरेंद्र मोदी मौन मोदी बनकर बैठे हुए हैं। वैसे अगर आप देखो तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में एनडीए सरकार अब आ चुकी है। बिल्कुल यूपीए सरकार 2011 2012 के तरह दिखने लगी है। हर दूसरे दिन करप्शन की एक खबर आ रही है। अब तो भगवान श्री राम का घर भी नहीं छोड़ा, वहां भी करप्शन की खबरें आ रही हैं। हर एंगल से देखो तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिसी स्टैग्नेशन हमें दिख रहा है। इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, लोगों की जेब फटे जा रही है, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप मौन व्रत धारण करके बैठे हैं।